हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से आज एक नए क्लास में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति कैसा और कब रहता है। जहाँ पे सूर्य रहता है वहाँ की स्थिति कैसा होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम लोग काफ़ी कम समयों में सूर्य की स्थिति और उत्तरायण क्या होता है और दक्षिणायन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे काफ़ी कम समयों में। तो आप बने रहें, चलिए हमारे साथ बोर्ड पर और इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले कहें तो ये हमारा पूरे पृथ्वी है। पृथ्वी में हम कहें कि 3 रेखा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो 4-5 बहुत सारे रेखा है, मतलब 3 रेखा कहें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कहें कि एक रेखा हमारा यही है कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। तो इस रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा। उसके बाद में है यह है विषुवत रेखा, जो कि भारत के दक्षिण यानी 8 डिग्री 4 मिनट से यह कर्क रेखा विषुवत रेखा गुजरती है। उसके बाद में कहें एक जो कि ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरता है, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। यानी 3 रेखा है, ऊपर में कर्क है, बीच में विषुवत है, यहाँ पे मकर रेखा है। इसमें कहें तो यह 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि मकर रेखा है। ये 3 रेखा है। उसके बाद में हम कहें कि यहाँ पे सूर्य की स्थिति कैसे होता है। सूर्य की स्थिति कब कौन सी रेखा पर रहता है, उससे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो लाइन पड़ा हुआ है उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, और जो लाइन खड़ा रहता है उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। इस रेखा का क्या महत्वपूर्ण है और यह रेखा क्या दर्शाता है, तो ये दोनों रेखा का अपना अपना कुछ काम है। जैसे कि जो विषुवत रेखा आप देख रहे हैं, इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश कहें या इसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहें, तो 0 से जैसे हम ऊपर कहें तो ऊपर कौन सा दिशा होता है? उत्तर होता है, यानी इंग्लिश में कहें तो नॉर्थ होता है। 0 से अगर आप नीचे आइएगा तो इस दिशा को हम लोग दक्षिण कहते हैं या साउथ कहते हैं। तो जब भी 0 से ऊपर जाएंगे तो हम नॉर्थ बोलेंगे, जैसे 0 से नीचे आएंगे उसे साउथ कहेंगे। यानी जैसे 0 से ऊपर 1 डिग्री भी बढ़ेंगे तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहेंगे, अगर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। यानी जो परा लाइन है उसको हम अक्षांश कहेंगे, और दिशा अनुसार ऊपर जाते हैं तो उत्तर कहेंगे, नीचे आएंगे तो दक्षिण कहेंगे। इससे हम लोग किसी भी देश की स्थिति पता कर पाते हैं कि कौन सा देश किस अक्षांश पर है, जिससे हमें आसानी से कोई भी देश को हम लोग पकड़ पाते हैं कि कितने डिग्री, कितने मिनट, कितने सेकंड पे कौन सा देश है। ठीक, तो हमारा जो है विषुवत रेखा है या हम कहें कि अक्षांश है, इससे हम लोग देश की स्थिति या हम कहें लोकेशन पता करते हैं। इसमें हम कहें देशांतर रेखा का क्या काम होता है। तो देशांतर रेखा जो लाइन पड़ा हुआ है, इसे आप देखे होइएगा, तो इस रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर भी होता है। उसके बाद में इस साइड में आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारा पूरब है, इधर हम कहें पश्चिम है। तो जैसे आप जिस दिशा में जाएंगे उधर हम 1 डिग्री, अगर पूरब में जाते हैं तो 1 डिग्री पूरब देशांतर, अगर पश्चिम में जाते हैं तो 1 डिग्री पश्चिम देशांतर। इसको हम लोग ईस्ट वेस्ट भी इंग्लिश में कहते हैं कि 1 डिग्री ईस्ट देशांतर या 1 डिग्री वेस्ट देशांतर। तो इस अक्षांश और देशांतर को काफ़ी बेहतर तरीके से समझिए। उसके बाद में देखेंगे कि यह जो हम विषुवत रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा है, इस पर सूर्य की स्थिति कब कब आता है। तो यहाँ पे 3-4 डेट है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कब कब सूर्य इस पर आता है। तो सबसे पहले कहें कि हमारा सूर्य स्थिति जब विषुवत रेखा की बात कहें तो यही हमारा विषुवत रेखा पर 2 बार सूर्य लंबवत चमकती है। लंबवत कहें तो पूरे वर्ष भर में 2 बार इस रेखा पर सूर्य की स्थिति आता है। कब कब आता है? तो एक है 21 मार्च और दूसरा कब है कि 23 सितंबर। यानी 2 डेट को सूर्य कहाँ रहता है? विषुवत रेखा पे रहता है। वहीं अगर ऊपर कहें 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश की बात कहें तो वहाँ पर 21 जून का सूर्य पूरी लंबवत यहाँ पर चमकती है, जिससे इस क्षेत्र में काफ़ी भयानक गर्मी पड़ता है जून के महीना में। यानी 21 जून के बाद यहाँ पे क्या होता है कि दिन घटने लगता है और विषुवत रेखा की ओर सूर्य की स्थिति हो जाता है। कब? 21 जून के बाद में। और नीचे वाला जो आप स्थिति देख रहे हैं, यहाँ पे सूर्य कब लंबवत चमकती है, तो यही 22 दिसंबर। यानी 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य अपनी लंबवत किरण के साथ चमकती है, जिससे यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ता है। और यही 3 रेखा में जहाँ पे सूर्य की स्थिति पूरी लंबवत होती है, वहाँ पे काफ़ी भयानक गर्मी देखा जाता है। और जहाँ पे सूर्य की स्थिति नहीं रहता है या थोड़ा दूर होता है, वहाँ पे वहाँ पर हम लोग ठंडा की स्थिति को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 21 जून को यहाँ पे सूर्य क्या है? लंबवत है। तो 21 जून के बाद क्या होता है? 22 जून को सूर्य क्या होता है? दक्षिण दिशा की ओर मूव कर जाती है। यानी दक्षिण दिशा की ओर जैसे आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि सूर्य आज से दक्षिणायन हो गया है। उसके बाद में क्या होता है कि नीचे जब आने लगता है तो एक लास्ट डेट है जो कि 22 दिसंबर तक आ जाएगा सबसे नीचे, जो कि मकर रेखा पर। और यही हम कहें 22 दिसंबर तक जैसे मकर रेखा पर आया तो 23 दिसंबर के बाद फिर सूर्य
सूर्य क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर मूव हो जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं 23 दिसंबर से हमारा सूर्य की स्थिति उत्तरायण हो गया है। तो यही दो स्थिति है और उत्तरायण काफ़ी शुभ भी माना जाता है। जैसे कि आप महाभारत में देखे होइएगा कि भीष्म पितामह को जैसे वान लग गया था तो अपने प्राण को रुके थे तब तक जब तक सूर्य की स्थिति उत्तरायण नहीं हुआ था। यानी जब तक सूर्य स्थिति उत्तरायण नहीं हुआ तब तक अपने मृत्यु सैया जो था उस पर लेटे हुए थे, और जैसे सूर्य की स्थिति गति बदला उत्तर दिशा की ओर वैसे अपने प्राण को त्याग पाए थे। क्योंकि इसमें माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कि अगर उत्तरायण दिशा की ओर अगर सूर्य है, अगर उसमें किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होता है तो उसमें डायरेक्ट व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होता है। इसमें क्या सच्चाई है नहीं है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे व्याख्या नहीं करेंगे, जो हमारे धार्मिक ठाउट है या धर्म के अनुसार जो लोग मानते हैं उस चीज़ को भी हम आपको बताने का भी प्रयास किए हैं। तो यही जो 3 पॉइंट है, यहीं पर हमारा सूर्य सालों भर मूव करते रहता है, ना 23.5 से ऊपर जाता है ना 23.5 से नीचे आता है। यानी जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इससे ऊपर कभी भी सूर्य नहीं जाता है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इससे भी नीचे कभी भी सूर्य नहीं जाता है। यानी इसी बीच रहता है। जैसे 23 जून से नीचे आता है तो हम लोग दक्षिणायन कहते हैं, जैसे 22 दिसंबर से ऊपर जाता है तो हम लोग उत्तरायण कहते हैं। बाकी दिन कब छोटा होता है कब बड़ा होता है और बहुत सारा चीज़ है इसमें, मानसून क्या है उस चीज़ को हम लोग को भी अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप आगे क्या समझना चाहते हैं, आप आगे क्या जानना चाहते हैं, अगर आपके पास भी किसी चीज़ का अभाव है जानकारी, अभी अगर आपको भी किसी चीज़ का जानकारी प्राप्त करना है तो आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। अभी के लिए हम विदा चाहते हैं किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।